डबल इंजन की सरकार से लोग जो है ना परेशान हो चुके हैं। लोग जनता परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन होगा, एकदम निश्चित परिवर्तन के मूड में है। ये जो एनडीए का जो नारा है कि दिल्ली तो बिहार तो भी बाकी है, ये यहाँ नहीं चलने वाला है। एनडीए के नेता गलतफहमी में है। हम तो ये कहेंगे कि बिहार में आइए और सुधर जाइए। हाँ, बिहार में आइए और सुधर जाइए, और नहीं तो बाहर हो जाइए। जितने तरह के एग्जाम हो रहे हैं आज बिहार में, ये सब में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। जब तक आप रोजगार नहीं दीजिएगा तब तक लोग आपको सत्ता में देखना पसंद नहीं करेंगे। कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार 2025 की विधानसभा में विदाई निश्चित रूप से तय है। बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। लेकिन बिहार एक अभी वर्तमान में मजदूर का अड्डा बन गया है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। क्या लगता है बिहार में एक बार फिर से परिवर्तन होगा, या जो नीतीश कुमार की जो सरकार है 20 साल से सत्ता पे काबिज है, डबल इंजन की बिहार में सरकार चल रही है, क्या फिर से नीतीश कुमार आएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो प्रोफेसर भी हैं और समाज में एक मैसेज देते हैं कि सामाजिक एकता बना रहे। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार बिहार का चुनाव, किस परिदृश्य में होगा? इस बार बिहार का चुनाव जो है, जो जितने चुनाव पहले होते आए हैं उससे एकदम अलग मुद्दों पे होगी। इस बार बिहार चुनाव का जो मुख्य मुद्दा होगा वो है बेरोजगारी। दूसरी जो मुद्दा है यहाँ पे है कि लोगों को जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है, जो स्तर है, उस तरह का नहीं दिया जा रहा है। तीसरा जो मुद्दा होगा ये होगा कि आज भी बिहार में देखिए क्राइम चरम पे है। और चौथा मुद्दा होगा कि जो नीतीश जी का शासन है 20-22 सालों में, ज़्यादातर सत्ता बीजेपी के साथ रहा है, गठबंधन के साथ रहा है। और पूरे देश की जनता जी आज ये समझ चुका है, जान चुका है कि ये जो बीजेपी का जो डबल इंजन का सरकार है, ये युवाओं को न्याय नहीं कर पाया है, ये गरीबों को न्याय नहीं कर पाया है, ये दलितों के साथ न्याय नहीं कर पाया है, ये बेरोजगारी का एक बड़ा अंबार खड़ा कर दिया है। ये सारे मुद्दे होंगे जो चुनाव में होंगे। विकास का जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग, तो विकास देखिए विकास कहाँ है। अगर विकास होता तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में अभी भी उद्योग का जो है स्तर निम्न है। कहीं कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है, कहीं कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ पे लोग जनता त्रस्त है, यहाँ कर्मचारी त्रस्त है, यूथ त्रस्त है, महिला त्रस्त है। तो कुल मिला के इस बार जो बिहार का चुनाव होने वाला है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार से लोग जो है ना परेशान हो चुके हैं और लोग जनता परिवर्तन के मूड में है। परिवर्तन होगा, एकदम निश्चित परिवर्तन के मूड में है। यूथ परिवर्तन के मूड में है। देखिए जितने तरह के एग्जाम हो रहे हैं आज बिहार में, ये सब में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। कुछ क्या क्या नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का देखिए जितने सारे परीक्षाएं हो रही है, सब में पेपर लीक, चाहे एनटीए के माध्यम से कराया हो, आईआईटी हो, नीट के परीक्षा हो, नेट के परीक्षा, सब में पेपर लीक हो रहा है। और बेरोजगारी का एक मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, बीपीएससी का ही मुद्दा नहीं, बीपीएससी से संबंधित बहुत सारे एग्जाम के मुद्दे रहेंगे। ये सारे मुद्दे रहेंगे जो चुनाव में प्रमुख रूप से रहेंगे। खास करके देखिए बेरोजगारी का स्तर देखिए, 40 से 45% बेरोजगारी है पूरे भारत में। बिहार में भी बेरोजगारी चरम पे है। दूसरा जो मुद्दा है पलायन का मुद्दा है। बिहार से हजारों की संख्या में मजदूर जाते हैं बाहर कमाने, उनको बिहार में कोई रोजगार नहीं मिलता है। ये 20-22 सालों में सरकार ये तय नहीं कर पाया कि हमारे यहाँ से जो बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं उनको यहाँ रोजगार दिया जाए। तीसरी जो हम बता रहे हैं शिक्षा, अभी भी बिहार में देखिए शिक्षा का स्तर क्या है। हमारे यहाँ के लगभग 10,000 करोड़ रुपया बाहर के शिक्षा इंस्टीट्यूशन को जाता है फीस के रूप में। यहाँ अभी तक फीस का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। यहाँ अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान, अच्छे क्वालिटी का एम्स हो, आईआईटी हो, पॉलिटेक्निक हो, बहुत सारे कॉलेज चाहिए जो अब 20 सालों में ये सरकार नहीं कर पाया है। लेकिन एनडीए के या फिर कल बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उनका यह भी कहना है, बहुत बयान उनका वायरल होला कि दिल्ली तो अभी झांकी है,
बिहार पूरा बाकी है, बीजेपी की सत्ता बिहार में आ रही है, ऐसा एनडीए के नेता कर रहे हैं। एनडीए के नेता गलतफहमी में है। हम तो ये कहेंगे कि बिहार में आइए और सुधर जाइए। हाँ, बिहार में आइए और सुधर जाइए, और नहीं तो बाहर हो जाइए। और ये 22 सालों में जो एनडीए की सरकार है नहीं सुधरा है। बिहार की स्थिति कहाँ सुधरा है? एकदम नहीं सुधरा है। तो ये जो एनडीए का जो नारा है कि दिल्ली तो बिहार तो भी बाकी है, ये यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ की जो जनता है त्रस्त है, युवा त्रस्त है, और इसी के मुद्दे पे वोट होगा। जब तक आप रोजगार नहीं दीजिएगा तब तक लोग आपको सत्ता में देखना पसंद नहीं करेंगे। और मैं एकदम वादे के साथ कहता हूँ कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार ये 2025 की विधानसभा में विदाई निश्चित रूप से तय है। बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं सौरभ कुमार पासवान। अच्छा, ये बताइए, बिहार में इस बार चुनाव होगा, किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और जो नीतीश कुमार एनडीए की जदयू की सरकार है बिहार के अंदर लगातार 20 सालों से अफसरशाही चरम सीमा पे है। आम जनता प्रखंड कार्यालयों में जाते हैं अपने कार्य के लिए, लेकिन जो आवेदन उनको एक सप्ताह के अंदर होना होता है उसमें एक एक दो महीना लग जा रहा है। बिहार के अंदर जो भी सीओ हैं दाखिल खारिज करने के लिए आम जनता जा रही है, उन्हें बार बार कर्मचारियों के द्वारा दोहराया जा रहा है। आम जनता पूरे भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है और पुलिस गरीबों को दारूबंदी के नाम पर पकड़ कर जेल भेजने का काम कर रही है। और इस बार इसी मुद्दाओं को लेकर बिहार के अंदर हम लोग परिवर्तन करने का काम करेंगे कि अफसरशाही बिहार से भागे और गरीबों की सरकार बने, आवाम की सरकार बने। इसी मुद्दा लेकर हम लोग घूमेंगे हर एक गांव प्रखंड में। बदलाव की लहर है बिहार में, पूरा त्राहिमाम है। बिहार की जनता खासकर नौजवान त्राहिमाम है, इसलिए कि नौजवानों को बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है अपने काम करने के लिए। बिहार एक मजदूर, हम लोग को बोलने में शर्म आ रहा है, लेकिन बिहार एक अभी वर्तमान में मजदूर का अड्डा बन गया है। नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए। यहाँ 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं बिहार के अंदर। बदलाव होगा, निश्चिंत बदलाव होगा इस बार। चलिए, देखिए, बदलाव की लहर है। क्या होगा? वरिष्ठ नागरिक हैं आप, इस बार बिहार का चुनाव किस परिदृश्य में होगा? बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा जी, और मैं विशेष रूप से कहला आरक्षण का मुद्दा रहेगा, संविधान का मुद्दा रहेगा, लोकतंत्र का मुद्दा रहेगा। और ये जो पेपर लीक जो हो रहा है तो ये मुद्दा रहेगा, नौजवानों का मुद्दा रहेगा, प्लान का मुद्दा रहेगा। जो आज 20 बरस से आज एनडीए की सरकार है, और आज तक ले माननीय नीतीश कुमार जी जो विशेष राज्य का दर्जा के लिए, आज विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार के देने वाले थे, आज तक वो एनडीए से नहीं ले पाए। आज बोले मोदी जी के यूपीए की सरकार थी तो रोज चिल्ला रहे थे दिल्ली जाके कि हमको हमारी सरकार आएगी तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। आज मोदी जी के साथ आज एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लेकिन अभी विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिला पाए, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा। बदलाव की लहर है, बिल्कुल बदलाव होगा। जो जिस तरह से पेपर लीक का बीपीएससी का जो मुद्दा है, जो लाठी के दम पर और ये नौजवानों को, युवाओं को, और जिस तरह से विद्यार्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं और लाठी के बल पर जो अपना चुप्पी साधवा रहे हैं, तो वो नौजवान जो है वो ईवीएम पर अपना वोट के माध्यम से अपना ताकत दिखाएगा। नीतीश जी को गद्दी से उतारने का काम करेगा, नौजवान ही करेगा। बीपीएससी का जो मुद्दा है वही इनका परिवर्तन का मुद्दा रहेगा। बदलाव होगा, दम बदलाव निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगा, और बदलाव होने भी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? इस बार बिहार चुनाव युवाओं तय करेगा कि बिहार किस ओर जा रहा है। आपको जिस तरह से देख ही रहे कि बीपीएससी छात्रों को किस तरह से लाठी चार्ज किया गया, पीटा गया। और बिहार के जितने भी वैकेंसी है सभी में सरकार के संलिप्तता पाई जाती है। इससे युवा पूरा त्राहिमाम है, बेरोजगारी के चरम सीमा पर बिहार है। ये सब देखते हुए हम लोग पूरे बिहार घूमेंगे और इस सरकार को हटाने का काम। बदलाव होगा, बदलाव बिल्कुल होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। इस बार बिहार चुनाव में किस तरह क्या क्या मुद्दा रहेंगे? देखिए, बिहार चुनाव में सबसे पहले मुद्दा है तो बेरोजगारी का। सबसे बड़ा मुद्दा अभी युवाओं के लिए यही है कि बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के कारण ही अभी पिछले चुनाव में देख लीजिए सबसे मुद्दा बड़ा वही रहा है, और उसी के चलते सबसे बड़ा पार्टी के रूप में अभी देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी उभर के आई है।
तो आरजेडी सत्ता में आ सकती है? जी क्यों नहीं आ सकती है। अगर जो भी युवाओं के साथ रहेगा वो निश्चित रूप से इस बार जो है से सत्ता में आएगी। चलिए देखिए, तो ये जो तमाम लोग हैं ये बिहार के वही जनता है जो सरकार को बनाने की काम करते हैं, और इनका कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा वो बदलाव की लहर में होगा, बदलाव के मूड में है बिहार, और जनता एनडीए सरकार से परेशान हो चुके हैं क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, बिहार में बीपीएससी जैसे बड़े संस्थानों में पेपर लीक हो जाता है। ये तमाम मुद्दा चुनाव में रहेगा। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।